Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के जो हालात हैं ये आप सभी जानते हैं। एक एक बोरी खाद के लिए काफ़ी मशक्कत किसानों को करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगह प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पिछले दिनों रीवा में भी किसानों ने आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि वह सुबह से खाद लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं की वजह से उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन पिछले दिनों आप देखिए कि सागर और बीना में रेल रोका गया और किसान पटरी पर लेट गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ जगह तो ऐसा है कि रात भर किसान जो है वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं और खाद लेने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन दिया है मध्य प्रदेश के किसानों को कि किसान खाद के लिए परेशान ना हो, समय समय पर उन्हें जरूरत के लिए खाद उपलब्ध कराई जाएगी, खाद की कमी नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया और इसके एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए किसान बिल्कुल परेशान न हो और खाद की कमी की मानसिकता को छोड़ें और चिंता न करें। समय समय पर आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थान पर 32 अतिरिक्त रैक 30 अक्टूबर तक पहुंचेंगे और यह यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नवंबर में खाद की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से चर्चा की है और प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार खाद जो है वो निश्चित रूप से मिलेगी। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में खाद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया है। उन्होंने ट्वीट करके भी ये एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके भी मध्य प्रदेश के किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि खाद की कमी नहीं आने पाएगी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। उपचुनाव जो होने हैं अब चुनाव प्रचार थम गया है। लगातार जो है वो चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था। एक से एक दिग्गज नेता जो हैं आला कमान जो हैं वो पहुंच रहे थे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे। लगातार चुनावी प्रचार चल रहा था, लेकिन जिस तरह से ये चुनावी प्रचार चल रहा था और अब जो है वो चुनाव आयोग जो है वो सख्त हो गया है। लगातार कार्यवाही की जा रही है। तमाम पैनी नज़र जो है चुनाव आयोग वो बना के रख रहा है। लेकिन इस बीच जो खबरें आई हैं, खबरें यह हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन में सतना के सांसद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और यह मामला जो है आचार संहिता के उल्लंघन में दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह के खिलाफ पुलिस ने यह आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। आईपीसी की धारा 188, 34 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पीएचई शेखर सेन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में गणेश सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने विधानसभा उपनिर्वाचन रैंगांव में चुनावी प्रचार सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी उपस्थित रहकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। दरअसल गुरुवार की दोपहर करीब 1-1:30 बजे सांसद गणेश सिंह, उनका पीए राहुल सिंह और शैलेंद्र सिंह रैगांव विधानसभा के सिद्धपुरा में संजय मिश्रा के घर पर पाए गए थे, जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस दौरान नोकझोंक भी हुई थी और नोकझोंक जो कल्पना वर्मा वहां पर पहुंची थी और उन्होंने अपील की थी कि आप जो है वो क्षेत्र को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है वो जो वीडियो जो सामने आया है उसमें गणेश सिंह के द्वारा यह कहा गया कि ये तरीका सही नहीं है और वो इसके बाद बातचीत जो है वो आगे बढ़ी और काफ़ी नोकझोंक हुई। इस दौरान जो है ये आरोप जो लगा है गणेश सिंह के ऊपर, कहीं ना कहीं इसकी वजह जो चुनाव आयोग की सख्ती को दर्शा रहा है। कल्पना वर्मा ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो भावुक भी हुई। वही नीलांशु चतुर्वेदी ने ये चेतावनी दी है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अगर जल्द ही क्षेत्र को नहीं छोड़ते हैं तो कांग्रेस अब वहां पर कूच करेगी। तो ये जो बड़ी खबर है कि उपचुनाव में जो प्रचार चल रहा था वो प्रचार अब थम गया है और अब आचार संहिता का पालन करना हर एक नेता के लिए बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ये बीजेपी सांसद पर जो है ये बड़ी कार्यवाही हुई है। अब रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है और अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं हैरानी भी बढ़ी है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरह से एक एक करके कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं वो भी संक्रमण की गिरफ्त में आ गए हैं, तो इससे अब हैरानी बढ़नी लाजमी है।
फिर से एमपी में कोरोना के 60% जो केस हैं वो ये बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इंदौर और भोपाल से इस केस सामने आ रहे हैं। भोपाल में 38 और 14 नॉन वैक्सीनेटेड हैं, जिसमें इंदौर में 32 में 30 वैक्सीनेटेड हैं। हालांकि ये सभी जो हैं वो सामान्य हैं, किसी की हालत जो है वो गंभीर नहीं है। लेकिन नए मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है, अगर ये ऐसे ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता गया और इनमें कमी नहीं आई तो ये कहना जरा भी इसमें अचरज की बात नहीं होनी चाहिए कि फिर से कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है। और जिस तरह से पहले के समय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ये चेतावनी जाहिर कर रहे थे, तो उनकी बात जो है वो सच साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 7 दिनों में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 60% केस इंदौर और भोपाल के हैं। भोपाल में 38 और इंदौर में 32 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से भोपाल में 12 मरीज नॉन वैक्सीनेटेड हैं, इसके अलावा 2 बच्चे, जबकि इंदौर में 30 मरीज वैक्सीनेटेड हैं। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की ओर। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो अक्सर यह दावे किए जाते हैं कि सरकार के साथ साथ प्रशासन तमाम वो भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं पंचायत स्तर से लेकर शहर में, उन भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कवायद कर रही है, पुरजोर आजमाइश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके ईओडब्ल्यू जब कार्यवाही करती है तो लगातार ऐसे लोग सामने आते हैं जो भारी अनियमितता करके और भ्रष्टाचार के जरिए से उन्होंने मोटी रकम जो है वो कमा कर रखी होती है। इंदौर निगम का क्लर्क के ऊपर जो कार्यवाही हुई है वो करोड़ों का जो है वो क्लर्क निकला है और 2 मकान, 3 फ्लैट, 4 प्लॉट और पत्नी बेटे के नाम पर फर्म में लगाया हुआ अफसरों का पैसा भी मिला है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर निगम इंदौर के क्लर्क के घर पर छापेमारी की है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम नगर निगम में लेखा विभाग में पदस्थ क्लर्क राजकुमार सालवी के घर पहुंची और क्लर्क का घर एयरपोर्ट रोड स्थित अंबिकापुरी में है। कार्यवाही के दौरान राजकुमार ने यहां से 3 प्लॉट और सीता कॉलोनी में 1 फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। कार की 3 बाइक और बैंक खातों में जानकारी मिली थी। डीएसपी अजय जैन के अनुसार अब तक की जांच में क्लर्क की 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सामने आई है। भ्रष्टाचार निवारण कानून बना है। इसके अलावा भी ऐसे कई कानून बने हैं जिस पर पारदर्शिता लाई जा सके और भ्रष्टाचार को जो है वो खत्म किया जा सके, लेकिन बावजूद इसके लगातार ईओडब्ल्यू कार्यवाही करती है। हालांकि ईओडब्ल्यू के कार्यवाही करने से भ्रष्टाचार लगातार उजागर भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनका अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।